दोस्तों कैसा हो अगर किसी की जिंदगी में उसे एक ही दिन को बार बार जीना पड़े और वही रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाए और अगले ही दिन की सुबह वह फिर से जिंदा हो उठे और यही साइकिल बार बार चलती रहे और कभी भी खत्म होने का नाम ना ले। तो दोस्तों आज की हमारी मूवी कुछ ऐसी ही स्टोरी पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये मूवी हैप्पी डेथ डे। दोस्तों ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटो पे ये 71% फ्रेश है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की जिसका नाम ट्री है उसे बॉयज हॉस्टल के एक रूम में दिखाया जाता है जहां वह बेहोशी जैसी हालत में उठती है। तभी उसे अपने सामने एक लड़का नजर आता है और ट्री उसे देखकर हैरानी भरी नजरों से देखने लगती है। उसे लगता है कि कल रात को शायद कल उसने कुछ ज्यादा ही पी ली होगी और इसी के चलते ये लड़का उसको अपने साथ कुछ गलत करने के इरादे से अपने रूम में लेके आया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल दोस्तों वह एक अच्छा लड़का है और उसका नाम कार्टर है। और तभी ट्री वहां से अपना सारा सामान उठाती है और उस लड़के से एस्पिरिन की गोली मांगने लगती है। दरअसल ट्री का सर दर्द हो रहा होता है और कार्टर भी उसे एस्पिरिन की गोली दे देता है। और जैसे ही अब ट्री बाहर निकलने लगती है तभी उसे बाहर एक लड़का नजर आता है जो कि कार्टर का एक दोस्त होता है और वह ट्री को वहां पर देखकर फ्रीज हो जाता है। दरअसल आज पहली बार कार्टर के किसी दोस्त ने उसके रूम में किसी लड़की को देखा होता है और ट्री के जाने के बाद वह उसी के बारे में पूछने लगता है, परंतु कार्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। और दूसरी तरफ ट्री वहां से बाहर निकल रही होती है और तभी उसे वहां एक लड़का छेड़ने लगता है, परंतु वह उस पर ज्यादा ध्यान ना देती हुई आगे की तरफ बढ़ जाती है। और तभी कुछ आगे जाने के बाद उसे एक और लड़का मिलता है जो ट्री को रोककर कुछ बातचीत करने लग जाता है। दरअसल वह लड़का ट्री को पसंद किया करता था, परंतु ट्री ने कभी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आज भी ट्री उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। और जैसे ही ट्री अपने हॉस्टल के रूम की तरफ जाती है तभी उसे एक लड़की जो कि ट्री के ग्रुप की एक सीनियर होती है उसे देखकर कल रात के बारे में पूछने लगती है। दरअसल वह उसको पूछ रही होती है कि कल रात तुम कहाँ थी, परंतु ट्री उसकी बातों का ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। और जैसे ही वह अपने रूम में पहुंचती है तो उसे वहां अपनी रूममेट दिखाई देती है जो कि वहां पर ट्री का ही इंतजार कर रही होती है। दरअसल उसने ट्री के लिए कपकेक बनाया होता है क्योंकि ट्री का आज बर्थडे होता है, परंतु ट्री उसे बिना खाए उसे डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि ट्री को दूसरे लोगों की कुछ ज्यादा कदर नहीं होती। और इसी के चलते वह उसका बनाया हुआ कपकेक डस्टबिन में फेंक देती है। और इसी के बाद हमें ट्री को उसके कॉलेज की तरफ जाते दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों ट्री का उसके कॉलेज में अपने एक प्रोफेसर के साथ अफेयर होता है और जैसे ही ट्री अपने प्रोफेसर के ऑफिस में बैठी हुई होती है तभी उसी प्रोफेसर की वाइफ वहां पर आ जाती है और ट्री प्रोफेसर की वाइफ को देखते ही कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। और अब जैसे ही ट्री वहां से बाहर निकलती है तो उसे अपने सामने अपनी वही रूममेट दिखाई देती है जिसने ट्री के लिए कपकेक भी बनाया हुआ था और जिसका कपकेक ट्री ने डस्टबिन में फेंक दिया होता है। और उसकी वह रूममेट ट्री को प्रोफेसर के बारे में बताती है कि जितना हो सके तुम प्रोफेसर से दूर हो, परंतु ट्री उसकी एक भी बात नहीं सुनती और हंसते हुए वहां से चली जाती है। और शाम के समय जब ट्री अपने रूम में बैठी हुई होती है तभी उसकी ग्रुप लीडर उसके सामने आती है और रात को होने वाली पार्टी के बारे में बताकर उसको वहां से चली जाती है। और इसी के बाद ट्री वहां से तैयार होकर पार्टी की तरफ निकल जाती है। दरअसल वह अकेले ही पैदल पार्टी की तरफ जा रही होती है क्योंकि वह जगह उसके घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं होती।
और जब वह एक सड़क से गुजर रही होती है, तभी वहां से एक लड़कों का ग्रुप मस्ती करते हुए ट्री के पास से गुजरता है। और जैसे ही ट्री उस ग्रुप को पार करती है, एक आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था, वह वहां ट्री के पीछे रुककर उसी को देखने लगता है। परंतु ट्री उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती। दरअसल ट्री के सेल फोन पे उसके माता पिता की कॉल आ रही होती है, और ट्री का ध्यान अपने मोबाइल में होने के कारण वह उसे नोटिस नहीं कर पाती। अब जैसे ही ट्री थोड़ा सा आगे जाती है, उसे अपने सामने एक खिलौना नजर आता है, जो कि रोड के बिल्कुल बीचों बीच पड़ा हुआ था, जिस खिलौने में बर्थडे सॉन्ग का म्यूजिक भी बज रहा होता है। अब जैसे ही ट्री उसे देखती है, वह एकदम से बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। परंतु उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। तभी ट्री उस खिलौने की तरफ जाती है, और जैसे ही उस खिलौने को उठाने वाली होती है, तभी उसे अपने सामने एक बेबी मास्क पहने हुए एक आदमी नजर आता है, जो उसी की तरफ देख रहा होता है। और ट्री उसे देखकर थोड़ा सा डर जाती है, और उसे वहां से जाने के लिए बोलते हुए पुलिस की धमकी देने लगती है। और ये सुनकर वह आदमी वहां से चला जाता है, और ट्री को लगता है कि वह आदमी वहां से चला गया है, और इसीलिए वह थोड़ा सा आगे बढ़ने लगती है। और जैसे ही ट्री वहां से थोड़ा आगे जाती है, तभी वह मास्क पहना हुआ आदमी ट्री के पीछे की तरफ से आता है, और ट्री पर चाकू से हमला कर देता है। इतने में ट्री कुछ समझ पाती, वह आदमी ट्री के पेट में चाकू मार देता है, और ट्री की वहीं मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ट्री की मौत की पहली रात। और जैसे ही अगले दिन की नई सुबह होती है, ट्री की आंख उसी बॉयज हॉस्टल के रूम में खुलती है। तभी उसे अपने सामने वही लड़का नजर आता है। तभी फिर से ट्री का सर दर्द भी हो रहा होता है। ट्री फिर उस लड़के से एस्पिरिन की गोली मांगने लगती है, और कार्टर भी उसे एस्पिरिन की गोली दे देता है। ट्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जैसे ही वह रूम से बाहर निकलती है, उसे कार्टर का वही दोस्त भी नजर आता है। इससे पहले ट्री कुछ समझ पाती, वह सभी चीजें दोबारा से होने लगती हैं। ट्री थोड़ी सी कंफ्यूज होकर अपने हॉस्टल रूम की तरफ निकलने जाती है। अब हॉस्टल में भी सभी चीजें वैसे ही हो रही थी। जैसे कि सबसे पहले उसकी ग्रुप लीडर उसे पीछे से आवाज लगाती है, और जब वह अपने रूम में पहुंचती है, तभी उसे अपनी रूममेट कपकेक देते हुए दिखाई देती है। वह आज फिर से उसे डस्टबिन में फेंक देती है, और तैयार होकर अपने कॉलेज चली जाती है, जहां वह प्रोफेसर के रूम में भी जाती है, और प्रोफेसर को ये सभी बातें समझाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी प्रोफेसर की वाइफ वहां पर आ जाती है, और ट्री को वहां से कुछ बहाना बनाते हुए वहां से निकलना पड़ता है। और शाम को फिर ट्री पार्टी की तरफ चली जाती है, और रास्ते में उसे फिर से वही खिलौना नजर आता है, और आज भी उसमें बर्थडे सॉन्ग चल रहा था। परंतु ट्री आज उसके पास नहीं जाती, और भागते हुए पार्टी की तरफ चली जाती है। दोस्तों, यहाँ आज उसकी मृत्यु नहीं होती, और वह उस जगह से निकलने में कामयाब भी हो जाती है। अब जैसे ही ट्री पार्टी वाली जगह पहुंचती है, तभी उसे मेन डोर पर वही मास्क पहने हुए एक लड़का नजर आता है। जैसे ही ट्री उसे देखती है, तभी वह उसके मुंह पर एक पंच दे देती है। लेकिन ये सब कुछ उसके दोस्तों ने उसी के लिए सरप्राइज किया हुआ था। दरअसल उसके दोस्त ट्री के साथ एक प्रैंक कर रहे थे, और वो मास्क पहने हुए आदमी और कोई नहीं, पार्टी देने वाला ही लड़का होता है। तभी ट्री उससे माफी मांगती है, और पार्टी एंजॉय करने लगती है। परंतु पार्टी के बीच में ही वह उस लड़के के रूम में चली जाती है, जहां वह लड़का पहले से ही मौजूद होता है, और वह दोनों वहां पे डांस करने लग जाते हैं। और तभी पीछे से वही बेबी मास्क पहने हुए किलर वहां पर आ जाता है, और वहां पर आने के बाद वह सबसे पहले लड़के को अपना निशाना बनाता है, और उसका मर्डर कर देता है। और अब बारी आती है ट्री की। तभी वह ट्री के पेट में एक कांच का टुकड़ा घुसाकर उसका भी मर्डर कर देता है। और ऐसे ही एक बार फिर से ट्री की मृत्यु हो जाती है, और ऐसे ही बार बार मरने के बाद वह फिर से अगले दिन जिंदा हो जाती है,
और एक बार फिर से कार्टर के रूम में उसकी आंख खुलती है। अब हमें पता चलता है कि वह एक टाइम लूप में फंस चुकी है। दोस्तों, दरअसल ट्री एक टाइम लूप में फंसने के कारण मरने के बाद भी जिंदा हो जाती है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्री अपने हॉस्टल में जाके अपने रूममेट को सारी बात बताती है, लेकिन उसकी रूममेट उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करती। और इसी के कारण ट्री आज अपनी सेफ्टी के लिए घर के सभी एंट्रेंस को सील कर देती है। परंतु कातिल एक बार फिर से पीछे की तरफ से आके उसे जान से मार देता है। और ऐसे ही एक बार फिर ट्री की मृत्यु हो जाती है। और ट्री का ये टाइम लूप ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। और ऐसे ही एक दिन जिंदा होने के बाद वह सारी बात कार्टर को बताती है कि वह एक टाइम लूप में फंस चुकी है। कार्टर भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और उसे बताता है कि अगर तुम्हारी बात ये सच है तो तुम्हें अपने असली कातिल को ढूंढना चाहिए। तभी ट्री के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने जान पहचान के लोगों की एक लिस्ट बनाने लगती है जिन जिन पर उनको उसको शक होता है। परंतु वह इसमें ज्यादा सफल नहीं होती और इसका ये टाइम लूप ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। वह बार बार मरती है और बार बार जिंदा हो जाती है। और दूसरी तरफ ट्री अपने इस टाइम लूप से बहुत ही परेशान हो चुकी होती है। और ऐसे ही एक दिन वो कार्टर के साथ एक कैफे में बैठी होती है। तभी उसकी नजर वहां चल रहे एक टीवी पर जाती है जिसमें एक न्यूज चल रही होती है कि निर्दोष लड़कियों को मारने वाला सीरियल किलर अब पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात, वह सीरियल किलर उसी के कैंपस के एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अब ट्री को लगने लगता है कि उसे मारने वाला और कोई नहीं, यही सीरियल किलर होगा। और इसी के बाद वह उसके पीछे लग जाती है। और ऐसे ही एक दिन ट्री और कार्टर उसी सीरियल किलर के पास चले जाते हैं। ट्री अपने आप को बचाने की खातिर उस सीरियल किलर को ही खत्म कर देना चाहती है। और इसी के चलते इन सभी में फाइट शुरू हो जाती है और जिसमें कार्टर की मृत्यु हो जाती है। दरअसल वह सीरियल किलर कार्टर को जान से मार देता है। और ये सब कुछ देखकर ट्री बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि अगर आज वो जिंदा बच गई तो हो सकता है कि कल को कार्टर सच में मृत्यु हो जाए। फिर से रीस्टार्ट करने के लिए उसी बिल्डिंग की छत पे जाके नीचे कूद जाती है, क्योंकि उसके पास आज की तारीख में कार्टर को बचाने का यही एकमात्र जरिया बचा था। और इसीलिए वह खुद सुसाइड करके कार्टर की जिंदगी को बचा लेती है। और अगले ही दिन जब टाइम लूप फिर से रीस्टार्ट होता है तो वह कार्टर को अपने सामने देखकर बहुत ही खुश होती है। आज पहली बार उसने कार्टर को अपने गले से लगाया था। और इसी के बाद हमें ट्री को हॉस्पिटल में उसी कातिल के रूम में दिखाया जाता है। आज वह अपने साथ एक गन भी लेके गई थी। वह आज उस कातिल को मारने में सफल हो जाती है। और वापिस आने के बाद वह और कार्टर दोनों बैठकर सेलिब्रेट करते हैं। और ट्री अपने हॉस्टल में वापस जाकर आज पहली बार अपनी रूममेट के बनाए हुए कपकेक को डस्टबिन में फेंकने की बजाय सेलिब्रेट करते हुए खाती है। परंतु अगले ही दिन उसकी नींद अपने हॉस्टल में खुलने की बजाय कार्टर के हॉस्टल में खुलती है। वह ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और सोचने लगती है कि शायद से उसने किसी गलत कातिल को मार दिया है। उसका सही कातिल अभी तक भी जिंदा है। और यही सब सोचते सोचते वह अपने हॉस्टल की तरफ आने लगती है। और जैसे ही वह अपने हॉस्टल में आती है तभी उसे अपने सामने अपनी वही रूममेट दिखाई देती है जिसके हाथ में वही कपकेक होता है। और वह उसे ट्री को खाने के लिए देती है। तभी ट्री को याद आता है कि कल रात उसने सोने से पहले यही कपकेक खाया था। अब ट्री को इस पर शक होने लगता है, इसीलिए वह अपनी रूममेट को यही केक खाने के लिए बोलती है। परंतु उसकी रूममेट इसे खाने को मना कर देती है। अब ट्री का शक यकीन में बदल जाता है और उसे पूछने लगती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। तभी उसकी रूममेट उसके साथ गुस्सा करने लगती है और इसी के चलते उसके मुंह से सच निकलने लगता है। और वह उसे बताती है कि ट्री का जिस प्रोफेसर के साथ अफेयर होता है, दरअसल वह खुद ही उसे पसंद किया करती थी। और इसी के चलते वह ट्री को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि वह उसी प्रोफेसर के प्यार को पा सके। और इसी के बाद ट्री और उसकी रूममेट में झगड़ा शुरू हो जाता है और तभी ट्री वही केक उसी को खिला देती है और एक खिड़की के बाहर फेंक देती है। और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है ट्री का टाइम लूप भी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसने अपने सही कातिल को मार दिया होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हैप्पी डेथ डे की। आप सबको ये कहानी कैसी लगी
प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी मूवी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।